हर इंसान को कभी न कभी डर तो लगता ही है। सबके डर के अलग अलग कारण भी होते हैं। किसी को अपने शरीर को लेकर डर लगा रहता है। ज़्यादा सोचते सोचते जब ओवरथिंकिंग हो जाती है तो हम एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। मन घबराने लगता है, हम बेचैन होने लगते हैं, हाथ पैर में कंपन महसूस होने लगता है, दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, ऐसा लगता है मानो हार्ट अटैक आ जाएगा। कहीं पर जाने का डर कि वह चले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ट्रेन या एरोप्लेन में सफर करने का डर, किसी अपने सगे संबंधी की मृत्यु का डर, किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उससे बिछड़ने का डर, स्टूडेंट को पढ़ाई में फेल हो जाने का डर, पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर ली है तो करियर का डर, नौकरी लगेगी या नहीं। ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो हमारे मन में चलते रहते हैं। किसी को अंधेरे से डर लगता है तो कोई ऊंचाई से डरता है, तो किसी को बिजनेस में घाटे का डर है, तो किसी को किसी व्यक्ति विशेष या जानवर से डर लगता है। सबका डर तरह तरह की बातों को लेकर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंसान को डर लगता ही क्यों है? डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप जीवन के साथ नहीं जी रहे हैं, आप अपने मन में जी रहे हैं। आपका डर हमेशा इस बात को लेकर रहता है कि आगे क्या होने वाला है। इसका मतलब है कि आपका डर हमेशा उस चीज को लेकर होता है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। यदि आपका डर अस्तित्वहीन के बारे में है तो आपका डर 100% काल्पनिक है। यदि आप अस्तित्वहीन को पीड़ित कर रहे हैं तो हम उसे पागलपन कहते हैं, है ना? आपका जो मन है, इसका एक भाग स्मृति यानी याद है, इसका दूसरा भाग कल्पना है। ये दोनों ही एक तरह से कल्पना है क्योंकि इन दोनों का अभी अस्तित्व ही नहीं है। आप अपनी कल्पना में खोए हुए हैं, यही आपके डर का आधार है। यदि आप वास्तविकता में होते तो कोई डर नहीं होता। डर आपके भ्रमित मन की उपज है। आप उस चीज को लेकर परेशान होते हैं जो है ही नहीं, जो सिर्फ कल्पना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। आप उस काल्पनिक दुनिया में रहते हैं जो लगातार अतीत के सहारे भविष्य में झांक रही है। आप वास्तव में भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते। आप सिर्फ अतीत का एक टुकड़ा लेकर उसे आकार देने की कोशिश करते हैं। किसी चीज को लेकर डर होना इंसान का अपना एक स्वभाव है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है, जो अक्सर आपकी असफलता का कारण बनता है। किसी भी चीज के लिए डर का होना मन की एक स्थिति के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। डर के चलते आप जितना किसी चीज से दूर भागेंगे, डर उतना ही आपके करीब बना रहेगा। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, क्या आप कोए को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। डर जीवन के सबसे अप्रिय अनुभवों में से एक है। आपको जिसका डर लगता है, वास्तव में वह उतनी डरावनी नहीं होती जितना कि स्वयं डर। शरीर और मन शानदार चीजें हैं, लेकिन आप उन्हीं में अटक कर रह गए। आपको ये भी पता नहीं है कि आप कौन हैं और आपका शरीर कौन है। आप कौन हैं और आपका मन कौन है। मान लीजिए मैं आपका दिमाग ले लूं तो क्या आप डरेंगे? नहीं। अगर मैं आपका शरीर ले लूं तो क्या उसके बाद आप डरेंगे? डर से बचने के लिए आपको अपना शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि अपने शरीर से थोड़ी सी दूरी बनानी है। ठीक इसी तरह आपको अपने मन से भी थोड़ी दूरी बनानी है। एक बार अगर आपके और आपके शरीर और मन के बीच थोड़ी दूरी बन गई तो फिर आपको भला किस बात का डर होगा? मान लीजिए आपके पास एक बहुत पुराना फूलदान है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। आपको ये बताया गया है कि यह बहुत भाग्यशाली फूलदान है। परिवार के लोगों की जिंदगी इसी फूलदान की वजह से अच्छी तरह चलती रही है। अगर मैं उस फूलदान को तोड़ दूं तो क्या होगा? आपके दिल में डर बैठ जाएगा कि अब आपके साथ बुरा होने वाला है, क्योंकि आपने इस फूलदान के बारे में धारणा बना ली है। मान लीजिए आप बिना किसी तनाव के कार चलाते हैं। अचानक एक दिन कोई आपकी कार से टकराता है या आप खुद किसी चीज से टकराते हैं जिसमें आपको जरा सी चोट लगी। अगले दिन जब आप कार में बैठेंगे तो भगवान से प्रार्थना करेंगे। अभी तक आप मस्ती से कार चलाते थे, अब आपको भगवान की सहायता की आवश्यकता पड़ गई। ऐसा नहीं कि शुरू से आप में डर नहीं था, डर पहले भी था, लेकिन इसके प्रति सचेत होने के लिए एक दुखद अवसर की आवश्यकता पड़ी। आप सिर्फ अतीत का एक टुकड़ा लेकर उसे आकार देने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि यही भविष्य है।
आप भविष्य की योजना बना सकते हैं, लेकिन उसमें जी नहीं सकते। भविष्य में जीने का प्रयास डर की वजह है। इससे बचने का तरीका है कि आप वास्तविकता के धरातल पर उतरें। अगर आप बेकार की कल्पना करने के बजाय वर्तमान में मगन रहें और उनसे कुशलतापूर्वक निपटें, तो फिर डर के लिए जगह ही नहीं बचेगी। अब आपको ये तय करना है कि आप धरती पर जीवन का अनुभव लेने आए हैं या उससे बचने। अगर आप जीवन के अनुभव लेने आए हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है चाह की तीव्रता। जैसे ही डर आपके पास आता है, आपकी तीव्रता कम हो जाती है। जैसे ही ये तीव्रता नीचे जाती है, जीवन को अनुभव करने की आपकी क्षमता गायब हो जाती है। तब आप मनोवैज्ञानिक समस्या के शिकार बन जाते हैं। ऐसे में आपके मन में चल रही बातें ही आपके लिए वास्तविकता बन जाती हैं। उस स्थिति में आप खुशी का अनुभव नहीं कर पाते, आप डरे सहमे हुए बैठे रहते हैं। ना आप खुलकर गा सकते हैं, न नाच सकते हैं, ना हंस सकते हैं, न रो सकते हैं। किसी से खुलकर बात नहीं कर सकते, न खुद हंस सकते हैं और न ही दूसरों को हंसा सकते हो। आप ऐसा कुछ भी खुलकर नहीं कर सकते जिसमें जीवन झलकता हो। तब आप दिक्कतों व जोखिमों के बारे में सोचकर परेशान हो सकते हैं। आपका डर हमेशा भविष्य को लेकर होता है, उस बात को लेकर जो अभी हुई नहीं है बल्कि होना शेष है। इसका मतलब है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप उन चीजों से परेशान हो रहे हैं जो हैं ही नहीं। आप अभी इसी वक्त से वर्तमान में जीने का अभ्यास शुरू करें, न कि भविष्य में।